इजराइल ने भी गाजा में कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इजराइल किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। उसके हजारों फौजी टैंकों और हथियारों के साथ गाजा से लगी सरहद पर तैनात हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब इजराइल जमीनी कार्रवाई का मंसूबा बना रहा है। इसके पहले गाजा में एक 6 मंजिला इमारत को निशाना बनाकर बमबारी की गई। इस बिल्डिंग को हमास ने अपना सेंटर बना रखा था। जंग में अब तक 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। सभी कोरोना को हराने में जुटे हुए हैं। ऐसी वबा के वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इस जंग ने दुनिया को अभी से 2 खित्तों में तकसीम कर दिया है। ये बर्बादी, ये तबाही के निशान देख रहे हैं। ये गाजा शहर की तस्वीरें हैं। गाजा फिलिस्तीन के कब्जे वाली जगह है और इस शहर का ये हाल इजराइल के एयर स्ट्राइक में हुआ। वहीं फिलिस्तीन के हमले के बाद इजराइल के शहर स्देरोत का हाल देखिए। यहाँ फिलिस्तीन ने रॉकेट से हमला किया और एक मासूम बच्चे की मौत। जंग अपने साथ हमेशा ही तबाही लेकर आती है और नुकसान कभी एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ नुकसान होता है। बस फर्क इतना होता है कि कहीं नुकसान कम होता है तो कहीं ज्यादा। אנחנו בעיצומה של מערכה כבדה, מבצע שומר החומות. צה"ל תקף אתמול והיום מאות מטרות טרור של החמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. חמאס והג'יהאד האסלאמי שילמו, ואני אומר לכם כאן, ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלהם. אני אומר כאן הערב, דמם בראשם. फिलिस्तीन और इजराइल का ये जंग अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इस जंग ने दुनिया को अभी से ही 2 खित्तों में बांट दिया है। Is that this will be closing down sooner than later, but Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही साथ रहे हैं और इस जंग में भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। उसने इजराइल की जवाबी कार्रवाई को जायज ठहराया है। हिंदुस्तान ने भी इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले की मजम्मत की है। फिलिस्तीन और इजराइल के जंग में टर्की फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आता है। एर्दोआन ने इजराइल को कड़ा सबक सिखाने की मांग भी कर दी है। वक्त आ गया है फिलिस्तीन के खिलाफ आक्रामक रवैये पर। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कड़ा सबक सिखाए। और अब जब टर्की इजराइल के खिलाफ है तो जाहिर है कि पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ है। जो बमबारी हो रही है, ये जो बर्बरियत का खेल है, इसे फिलफौर बंद होना चाहिए। ईरान के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा अयातुल्ला खामनेई ने तो इजराइल को एक दहशतगर्द मुल्क तक करार दिया है। इजराइल देश नहीं, मुस्लिम देशों के खिलाफ आतंकी ठिकाना है। मुस्लिम देश जंग के लिए एकजुट हों। कॉन्फ्लिक्ट के चलते विश्व युद्ध जैसी कोई परिस्थिति बनेगी, लेकिन ये डेफिनेटली इसे अगर नहीं रोका गया तो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की शेप ले सकता है। और अब बात ब्रिटेन की करें तो इजराइल और फिलिस्तीन से ब्रिटेन ने अमन की अपील की। दोनों मुल्कों से एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमले रोकने की अपील की। I think it's important that we break that cycle and we end this idea of reprisals. And I think that what everybody wants to see is urgent de-escalation. पूरी दुनिया में महामारी का दौर है। इस वक्त पूरी दुनिया को एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ मुल्कों की गलती की वजह से इंसानियत पर वबा के बाद अब जंग का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।